खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के केटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड। नगर निगम आयुक्त का एक पत्र इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र में निगम आयुक्त जल संकट को देखते हुए लोगों से भगवान के नाम पर पानी दान करने की अपील कर रहे हैं। इस पत्र में लोगों से कहा गया है कि जिनके पास निजी कुआं, बावड़ी, नलकूप आदि हैं, वह अपने आसपास के लोगों को निःशुल्क पानी दान करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तब नगर निगम उनके जल स्रोतों को अधिग्रहित कर सकता है। 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल योजना होने के बावजूद नगर निगम पानी की समस्या हल करने में भगवान का सहारा ले रहा है। इस पर लोग चुटकियां ले रहे हैं। खंडवा में पिछले लगभग 1 से पीने के पानी की विकराल समस्या है। आए दिन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम के जल स्रोत सूख गए हैं, वहीं पानी की नहीं बचा पाए हैं। इसलिए निगम ने आम लोगों से यह ऐलान करवाया है कि इस ऐलान में लोगों से सहयोग भी मांगा है और धमकी भी दी गई है। यदि वह पानी दान नहीं करेंगे तो उनके जल स्रोत को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। यह सब कुछ तब हो रहा है जब खंडवा में 200 करोड़ रुपए खर्च करके नर्मदा जल योजना लाई गई। शुरुआत से ही इस योजना की पाइपलाइन बार बार फूट रही है। इस योजना में भी भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस पर खंडवा के लोग पानी की समस्या को भगवान के भरोसे छोड़े जाने की चुटकियां ले रहे हैं और ताने मार रहे हैं कि यदि इस व्यवस्था नहीं संभल रही है तो नगर निगम को भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए। इस ऐलान में नगर निगम आयुक्त ने लोगों से कहा है कि जिनके घरों में कुएं, बावड़ी, नलकूप आदि हैं, वह दादाजी धुन्नी वाले के नाम पर अपने आसपास के लोगों को पानी वितरण करें। उन्होंने कहा कि खंडवा के लोग भगवान के नाम पर पहले भी कई तरह के भंडारे करते आए हैं और मुफ्त हस्त से सेवा करते हैं, इसलिए पानी दान करके एक नया संदेश प्रसारित करें। इसी पत्र में नीचे यह भी लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके जल स्रोत को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। इस पर नगर निगम आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा है कि यह धमकी नहीं है, लोगों से सहयोग मांगा है, क्योंकि शहर में पानी वितरण करने के जल स्रोत सूख गए हैं और तत्कालिक व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। देखिए, खंडवा की जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे बड़ी बात है कंफ्यूज बहुत है। एक तरफ तो जब विश्वा से इनका अनुबंध हुआ था उस समय यह कहा गया था कि शहर के जितने भी जल स्रोत है, जैसे बोरिंग है और भी जिनके निजी जल स्रोत है, उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि पानी 24 घंटे तीसरी मंजिल तक विश्वा के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके एवज में 200 रुपये प्रतिमाह लिया जा रहा था। परंतु अभी विगत 1 से 1.5 महीने से जो खंडवा में जब भीषण जल संकट है, उसे देखते हुए जब आम लोगों ने जब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया तो नगर निगम ने कल एक सर्कुलर जारी करा है और उसमें यह बताया गया है कि भाई आप अपने जो निजी जल स्रोत है उससे लोगों की सहायता करो, और अगर आप नहीं करोगे तो उसको हम अधिकृत कर लेंगे। तो जनता में रोष भी है, जनता परेशान भी है। उससे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगर निगम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा है उनसे व्यवस्था संभल नहीं रही है। और जब आप भगवान के भरोसे अर्थात दादाजी महाराज के भरोसे ही अगर आप जल की सप्लाई कराना चाहते हो तो आप अपना पद छोड़ दीजिए और दादाजी महाराज के भरोसे ही शहर को चलने दीजिए। जनता खुद चला लेगी शहर, अगर आपको ऐसा लगता है। ये सही है कि इस समय वाटर क्राइसिस खंडवा में चल रहा है, और क्योंकि चारखेड़ा से में पानी का लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है, इसलिए हम वहाँ से पानी नहीं उठा रहे हैं और ऐसी सुक्ता और नागपुर की भी स्थिति हो गई है। तो कुछ स्थानों पर लगभग 35% स्थानों पर हम लोग पानी दे पा रहे हैं नल के माध्यम से, परंतु कुछ स्थानों पे हमें टैंकर से सप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि टैंकर हमारे पास में कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल हमने अपील की है लोगों से कि जिनके पास में स्वयं के निजी बोर हैं, ट्यूबवेल हैं, वो अपने आस पड़ोस के लोगों को एक जल दान की तरह से लोगों को पानी दें, उनकी सहायता करें। इससे भी काफ़ी मात्रा में क्राइसिस ख़त्म हो सकती है। अगर लोगों के जिनके पास भी निजी सोर्सेज हैं वाटर के, तो वो लोग ऐसे लोग दान करें। यदि ज़्यादा क्राइसिस बढ़ा तो फिर अधिग्रहण की भी स्थिति बन सकती है। देखिए, ये सूचना है, ना धमकी है ना निवेदन है। उसका आप पाठ पढ़ेंगे तो एक सूचना है कि लोगों को सहयोग की भावना जागृत करना, कि जिनके पास में निजी जल स्रोत हैं वो सहयोग करें, आसपास के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएं, और ये किया जा सकता है। 70 ऐसे बोर हैं जिनको बंद किया गया है। कल 7 बोर को खोला गया था, जिसमें से 1 सक्सेसफुल रहा, 6 कोलैप्स हो गए हैं, और भी अन्य बोरों को देखा जा रहा है कि अगर यदि उनकी स्थिति खोलने लायक होगी तो खोलेंगे।